Good morning to all the student. Welcome to class 10th. सभी बच्चे कैसे? हाउ आर यू? मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचता है और आप लोग अगर मुझे डायरेक्ट लाइव मिलना चाहते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे अपना रिस्पांस हाथ ऊपर खड़ा करके भेजना है। और दूसरी बात, हमारा जो दौर चल रहा है कोरोना का, तो देखो दुनिया में नंबर 1 की तरफ हमारा भारत पहुंच रहा है कोरोना महामारी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी सेहत होती है और इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले सभी बच्चों की सेहत अच्छी हो। अब ज़्यादा बाहर इधर उधर घूमने ना जाए, परिवार में घर में रहे और परिवार के सभी बच्चे, सभी मेंबर्स, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और एक गुजारिश भी करते हैं सभी बच्चों से कि किसी के परिवार में अगर किसी की सेहत खराब होती है या खराब है तो हमें ज़रूर बताएं। इस दुनिया में सारे लोग जो है वो एक ही परिवार से जन्मे हुए हैं और इसलिए मेरा कहना है कि हम सब भले अलग अलग हो लेकिन हम एक ही परिवार है, ह्यूमन बीइंग है। और इसलिए चाहता हूँ कि सभी के सभी परिवार जहाँ दूर दराज में भी क्यों ना हो रह रहे हैं, वो स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो बच्चे जो भी हम शिक्षा प्राप्त किया है, शिक्षकों से जो भी सेहत के बारे में, साफ सफाई के बारे में, बीमारी के बारे में जो शिक्षा ग्रहण की है स्कूल से, तो उस शिक्षा को हम जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए और प्रयोग में लाना होगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने आसपास, अपने परिवार को, है ना, ये ज्ञान जो है फैलाए ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहे। तो हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, हम सुरक्षित रहे तो हम फिर और आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसका पूरा ख्याल रखिए, सावधानी बरते और डॉक्टर से ज़रूरी ट्रीटमेंट लें। मैं
सभी बच्चे को फिर एक बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब है, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर अगर अच्छा हो जाता है तो आपसे रोज़ लाइव हम आपसे बात कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे और मैं आपको देख सकूँगा। तो कितने बच्चों के पास में ये ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एंड्रॉयड फ़ोन का भी अ, जो व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में जो ग्रुप दिया है उसमें आप अपना एक उंगली खड़ा करके ऐसी बताइए कि एंड्रॉयड फ़ोन है और मुझसे जुड़ना चाहते हैं। और एक बात, आपस में आप एक दूसरे स्टूडेंट से बात भी करते होंगे और कुछ बच्चे अभी तक जो संपर्क में नहीं होंगे तो उनको संपर्क करके, या किसी का नंबर बदल गया है तो जो व्हाट्सएप चलता है वो नंबर उनको भेजे, मतलब उनको मेरा नंबर दे ताकि वो मुझे कॉल करें और मैं उनका नंबर ऐड करूं। इसके अंदर भले एंड्रॉयड फ़ोन हो लेकिन कम से कम वो मेरे से बात तो करे, ताकि मेरे से सभी बच्चे अपने क्लास के 10th ए क्लास और 10th बी क्लास दोनों बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी को एक बार लाइव बात करूँ। तो ये यहाँ थोड़ा अभी लाइट भी चले गया है, रोज़ यहाँ लाइट भी जाता है तो कभी नेटवर्क चले जाता है, तो ये प्रॉब्लम आते रहेगा। कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम ना हो और लाइट और नेटवर्क दोनों साथ रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश यही करेंगे। लेकिन वो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड है। अगर 2-3 ही बच्चे अगर लाइव मेरी क्लास को अटेंड करेंगे और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, तो अब जो नहीं ले सकते हैं तो उनको मैं फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ कि लेना ही है करके। लेकिन अगर हो सके तो एंड्रॉयड फ़ोन्स लेकर उससे लाइव होने की कोशिश करें, तो मुझे पता लगे कि मेरे साथ कितने बच्चे लाइव जुड़ सकते हैं। तो अगर ज़्यादा अगर जुड़ते हैं तो मैं संख्या देख के बताऊंगा कि हाँ, कि इतने बच्चे लाइव जुड़ सकते हैं। फिर भी जो बच्चे फिर लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूर नहीं कि सबके घर में सभी बच्चों के अपने अपने मोबाइल फ़ोन हो, तो पेरेंट्स और या पूरे फैमिली में एक ही फ़ोन होता है तो वो शेयर होते रहता है। तो जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय हो सकता है कि वो फ़ोन आपके पास ना रहे, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करते रहूँगा। फिर उसको आपको जैसे समय मिला तो वो भी देख सकते हैं। तो
जो सिलेबस है, पोर्शन है, उसमें बहुत सारी कटौती होगी। मगर आप लोग इतना भी निश्चिंत ना हो कि बहुत सारी कटौती होगी मतलब कुछ पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो है, पढ़ना पड़ेगा ही, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना भी आपने वीडियो देखा है, नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखना है। और बुक्स आपको मिली है, बुक्स को भी थोड़ा सा रेफ़र करना है। आपको कहीं ज़्यादा घूमना नहीं है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इस वजह से ज़्यादा समय का अपना इस्तेमाल करना है। और मुझे ये खबर ज़रूर दें कि आप स्वस्थ है, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं। तो ये तो हमारी जनरल बात थी। थोड़ा सा पढ़ाई की बात करते हैं। तो हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर हम न्यूट्रिशन पढ़े हैं, रेस्पिरेशन पढ़े हैं और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा है हमारे बॉडी के अंदर मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ही ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस को चलाने वाले प्रोसेस है। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर देखा है 3 कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड ये क्या है, डिफाइन किया था ब्लड वेसल्स क्या है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने डिफाइन किया है, ब्लड इज़ कैरियर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मटेरियल। मतलब ये ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो ये मटेरियल को, मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है। तो ये ब्लड का यहाँ पे काम है। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इस टॉपिक से रिलेटेड उसका फंक्शन जो है मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल्स आर पाथवे और चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जाने के आने के लिए जो रास्ता होता है, पाथवे या चैनल है ना, तो ये ब्लड वेसल है, जाने आने का रास्ता, जिस रास्ते से ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी के अंदर। और तीसरा कंपोनेंट है हार्ट। तो हार्ट क्या है ये? हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन्स टू एक्सर्ट ड्राइविंग फोर्स टू ब्लड। मतलब ब्लड को ड्राइव करने के लिए, ब्लड को आगे धकेलने के लिए, है ना, आगे फ्लो होने के लिए उसको फोर्स लगता है। तो फोर्स लगाने का काम जो है वो हार्ट करता है, पंप की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन्स। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं। अब इसके अंदर हमने हार्ट देखा था। हार्ट हमारे चेस्ट के अंदर जो लंग्स है, लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, उसका साइज़ हमारी बंद मुट्ठी जो है, उस बंद मुट्ठी के आकार का होता है और स्पेशल मसल से बना होता है। उस मसल का नाम है कार्डियक मसल, जो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं।
और हार्ट्स के अंदर 4 चेम्बर है। 4 चेम्बर मतलब 4 कैविटी, 2 लेफ़्ट साइड में, 2 राइट साइड में। और जो कैविटी के साथ में अंदर और बाहर ब्लड को फ्लो होने के लिए डोर्स है या रास्ता है। और वो रास्ता किस में खुलते हैं? ब्लड वेसल के अंदर। तो ऊपर में, ऊपर के 2 चेम्बर जिसको हम बोलते हैं आर्टरिया, नीचे के 2 चेम्बर वेंट्रिकल। तो दोनों वेंट्रिकल को बाहर निकलने का रास्ता होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का रास्ता वो आओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में ब्लड फैला देता है। राइट साइड से बाहर निकालने का रास्ता जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। इसी तरह से ब्लड अंदर आने का रास्ता तो लेफ़्ट साइड में पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स की तरफ से ब्लड लेके आती है और आर्टरिया के अंदर वो ब्लड छोड़ती है। और राइट साइड में पूरे बॉडी से ब्लड लेकर राइट आर्टरिया में ब्लड छोड़ती है। तो वो जो अंदर आने का रास्ता है उसको बोलते हैं वेना कैवाल्स। वो 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इन्फीरियर।